आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर मेट्रिसेस। तो मेट्रिसेस में चलिए देखते हैं मेट्रिसेस का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले वही क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स क्या है। ये जो वर्ड आपको नजर आ रहा है मेट्रिसेस, ये प्लूरल वर्ड है और मैट्रिक जो है इसका सिंगुलर वर्ड है। ठीक है। तो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? तो मैट्रिक्स का मतलब बड़ा सिंपल सा है। मान लीजिए आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स का मतलब यहां पर कोई नंबर भी हो सकता है, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कुछ भी हो सकता है। ये कोई पर्सन्स भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कुछ एलिमेंट अब आपको समझ आ गया होगा। और आपने उन एलिमेंट्स को कुछ रोज और कुछ कॉलम्स में अरेंज कर दिया। यानी आपने कुछ रोज लिए, एम रोज ले लिए आपने, और एन कॉलम्स ले लिया और उसे उसमें अरेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास 20 एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट्स थे? 20 एलिमेंट्स थे। अब आपने क्या करा, मान लो 20 एलिमेंट्स का मतलब मान लो 20 आपके पास जो है क्या कह सकते हैं, जैसे बुक्स हैं, आपके पास 20 बुक्स हैं। और आपको 20 बुक्स को अरेंज करना है कुछ रोज और कुछ कॉलम्स में। तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप इसमें 4 रोज बना सकते हो और 5 कॉलम्स बना सकते हो। या फिर और भी ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 5 रोज बना लिए और 4 कॉलम्स बना लिए। आपको पता है मल्टीप्लीकेशन करने पर 20 ही आ रहा है। तो आपको यहां पर और भी ऑप्शन नजर आ सकते हैं, जैसे 10 और 2 बना लो, या फिर आप 2 और 10 बना लो। तो इस तरह से जो आप सिस्टम ये तैयार करते हो, जिसमें रोज और कॉलम्स में आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे, तो उसको ही बोला जाता है मैट्रिक्स। तो ये जो रेक्टेंगुलर एरे आपको नजर आ रहा है, ये रेक्टेंगुलर सिस्टम जो आपको नजर आएगा, इसी को क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स बोला जाता है। ओके। अब मैट्रिक्स को टेक्निकली रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है? तो मैट्रिक्स को हमेशा रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? सबसे पहले मैट्रिक्स का आपको नाम लिखना होता है। और मैट्रिक्स का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से हम लोग लिखते हैं। कैसे? कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सबसे पहले नाम हो गया मैट्रिक्स का, उसके बाद इक्वल टू। मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है, ये हमेशा ये जो ब्रैकेट आपको नजर आ रहा है, इस ब्रैकेट से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही साथ इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज आएगी वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। और एलिमेंट्स हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट करे जाते हैं, A I J। जहां पर आई का मतलब क्या होता है? रो होता है। और जे का मतलब क्या होता है? कॉलम होता है। यानी मान लीजिए अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है A12, तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट वाले रो में एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट वाले रो में आ रहा है और सेकंड वाले कॉलम के अंदर आ रहा है। ओके। चलिए, अब आपको A I J का मतलब समझ आ गया होगा। और स्मॉल ए का मतलब तो एलिमेंट है। और कैपिटल ए जो है ये इसका नाम है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, आप कुछ भी लिख सकते हो। और लास्ट चीज, यहां पर मैट्रिक्स के राइट साइड में बॉटम में ये ऑर्डर लिखा जाता है। आपको पता है एम रोज आपने ली थी और एन कॉलम्स आपने लिए थे। तो ये इसका ऑर्डर कहलाता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। तो ये जो पूरा आपको रिप्रेजेंटेशन नजर आ रहा है, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने ऐसा लिख दिया होता, B इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट लगाया, A I J, ब्रैकेट क्लोज, और नीचे M × N। तो यहां पर आपको ये जो नजर आ रहा है, ये एक मैट्रिक्स है जिसका नाम क्या है? B है। और ये इसका एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स का सिंबल हो गया। और M × N जो आपको नजर आ रहा है, ये ऑर्डर है। ये क्या है? ऑर्डर है। चलिए ऑर्डर को थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 7 4 9 -2, इस तरह से। तो आप साफ साफ इसमें देख सकते हैं, इसके अंदर 2 आपको रोज नजर आ रहे हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं रोज होती हैं। और आपको कितने कॉलम्स नजर आ रहे हैं? 3 कॉलम्स नजर आ रहे हैं। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 3। ये जो 2 है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल रोज को इनफैक्ट। और एन जो है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर देते हो तो आंसर 6 आ रहा है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता चल जाता है। यानी अगर आप m और n को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको मिल जाता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके। चलिए, अब जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, आपको यहां पर एक मैट्रिक्स नजर आ रहा है जिसका नाम A है। और ये इसके एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं A11। ये जो आप देख रहे हैं इसको 11 नहीं पढ़ना, इसको आपको A11, A12, A13, A21, A22, A23 इस तरह से आपको पढ़ना होता है। और आपको पता है ये जो 1 2 ये सब नजर आ रहे हैं आपको, ये सब रो और कॉलम का रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बात करो A23 की, इसका मतलब ये सेकंड वाले रो में है, सेकंड रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है। आप देख भी सकते हैं इसकी पोजीशन से, अगर आप देखें तो सेकंड वाले रो में आ रहा है और थर्ड वाले कॉलम में आ रहा है, A23। अच्छा, इसका नाम A32 क्यों है? क्योंकि ये थर्ड वाले रो में आ रहा है और सेकंड वाले कॉलम के अंदर आ रहा है। तो अब आपको इनका नेमिंग समझ आ गया होगा।
आपको कंफ्यूजन ना हो इसमें, एक बार मैं वापस से आपको बता देता हूं। आई और जे जो रिप्रेजेंट होते हैं वो सिंगल एलिमेंट के रो और कॉलम को बताने के लिए रिप्रेजेंट होते हैं, बल्कि एम और एन जो रिप्रेजेंट होते हैं टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखे जाते हैं। ओके। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। काफी इजी है। देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला हमारा मैट्रिक्स होता है रो मैट्रिक्स। अच्छा, रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर ओनली एक सिंगल रो होता है। जैसे आप ये एग्जांपल देखिए, आपको एक मैट्रिक्स नजर आ रहा है जिसका नाम ए है, आप साफ साफ देख सकते हैं इसका नाम क्या है, ए है। तो यहां पर आप बताइए कितने रोज हैं? यहाँ ओनली एक सिंगल रो आपको नजर आ रहा है। इनफैक्ट कॉलम यहाँ पर चार चार है, 1 2 3 4, चार कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4। तो ये रो मैट्रिक्स की पहचान आप ध्यान रखिए, हमेशा इसमें फर्स्ट वैल्यू 1 होगी, यानी m की जो वैल्यू है वो हमेशा इसमें 1 होगी। और n जो है वो कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। बस उसमें m की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। m की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना बहुत जरूरी है। ये हो गया रो मैट्रिक्स। यानी अगर कभी आपको ऐसे लिखकर भी दे दे वो कि m इज इक्वल टू 1 एंड n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, तो ये हो जाता है हमारा रो मैट्रिक्स। ओके। चलिए अब बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम हो एंड देर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ रोज, रोज कितने भी हो सकते हैं। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 1, यानी यहां पर m तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन n हमेशा 1 होगा। n हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब जैसे इसमें आप देखेंगे अगला मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में देखो, आप स्क्वायर के बारे में क्या जानते हैं, जिसका लेंथ और ब्रेथ सेम हो, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज m एंड n, वो दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं। जैसे ये एक परफेक्ट एग्जांपल रहेगा, आप इसमें देख सकते हैं यहां पर कितने रोज आपको नजर आ रहे हैं, 3 रोज नजर आ रहे हैं, और कॉलम्स भी आपको 3 नजर आ रहे हैं। तो ये इसको बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में एक खास चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं, वो खास चीज क्या है? अगर आप ध्यान से देखिए, ये वाले जो एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जो तीनों एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, और मैट्रिक्स का ऑर्डर तो कितना भी हो सकता है, 3/3, 4/4, कितना भी हो सकता है। लेकिन अभी इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो ये आपको नजर आ रहे हैं तीनों एलिमेंट्स, इनमें आप देखोगे कि आई और जे की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। जैसे 1 1, 2 2, 3 3, ये वैल्यूज कैसी हैं, बिल्कुल सेम है। तो इन्हें बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। क्या होता क्या है कि यहां पर जो आपको ये तीनों एलिमेंट नजर आ रहे हैं, तीनों एलिमेंट नजर आ रहे हैं, इन तीनों एलिमेंट्स में जो आई और जे वो सेम है, वो तो ठीक है, लेकिन डायगोनल तो ये है ही। और डायगोनल आप सोचोगे सर डायगोनल तो ये भी होती है, लेकिन ये जो डायगोनल आपको नजर आ रही है इसमें आई और जे सेम है, और इसको बोला जाता है लीडिंग डायगोनल। लीडिंग का मतलब होता है मेन डायगोनल। तो मैट्रिसेस में कभी भी आप याद रखना, डायगोनल के बारे में बात करेंगे तो वो हमेशा ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, इस वाले के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। डायगोनल यानी लीडिंग डायगोनल वो होता है जिसमें आई और जे क्या होता है, सेम होता है। तो जितने भी आपको येलो कलर से जो मैंने शेड करा है, ये जो भी आपको नजर आ रहा है, इन सभी में आई और जे इक्वल है। और ये जो ऊपर आप ब्लू कलर से देख रहे हैं, इन सभी में आई और जे इक्वल नहीं है। ओके, आई और जे इक्वल नहीं है। अच्छा, ये मैंने रेड कलर से भी कुछ शेड करा है। अब मैं ये आपको कलर से क्या बताने वाला हूं, जितने भी येलो कलर से आप देख रहे हो यानी लीडिंग डायगोनल, उसमें आई और जे क्या है, सेम है। लेकिन अगर आप ब्लू वाले देखो, ये ब्लू वाले ऊपर आप देख रहे हो, इन सभी में आई जो है छोटा है जे से। और रेड वाले जो भी आप देख रहे हो, इन सभी में आई जो है ग्रेटर देन है किससे, जे से। ये बात आपको याद रखनी होगी। ओके। अच्छा, एक बार वापस देख लीजिए, ये जो येलो कलर से आपको नजर आ रहे हैं ये सभी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, और येलो के अलावा जितने भी होते हैं सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। यानी ये जो ब्लू वाले और रेड वाले कंबाइनली है, इनको बोला जाता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। यानी इन सभी में आई और जे इक्वल नहीं होता। लेकिन पर्टिकुलरली देखा जाए तो डायगोनल के ऊपर जितने हैं उनमें आई जे से छोटा होता है, और डायगोनल के नीचे जितने भी है उसमें आई जो है वो जे से बड़ा होता है, याद रखना। अगेन एक बार सुन लो, लीडिंग डायगोनल में आई और जे सेम होते हैं, यानी डायगोनल एलिमेंट्स में आई और जे सेम होते हैं, और नॉन डायगोनल में आई और जे सेम नहीं होते हैं। और अबव डायगोनल सभी में आई जे से छोटा होगा, और बिलो द डायगोनल सभी में आई जे से बड़ा होगा। ओके। चलिए अब आगे आ जाते हैं।
अगला टाइप का हमारा मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बड़ा सिंपल है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब था कि रो और कॉलम्स का नंबर सेम है, तो रेक्टेंगुलर का मतलब है कि रो और कॉलम्स का नंबर सेम नहीं होगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल तो हमें पता है क्या होता है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपके सामने है। अब इसको देखकर भी आप जज कर सकते हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कैसे, क्योंकि यहां पर इसका आप ऑर्डर देखिए m इंटू एम, यानी दोनों वैल्यूज आपको कैसी नजर आ रही है, सेम नजर आ रही हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और लिखा भी है स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, इसको डायगोनल मैट्रिक्स तब बोला जाएगा जब इसमें डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होंगे। अब इसको थोड़ा ध्यान से आप ये वाली बात से समझने की कोशिश करना, इस पर मैं फोकस कर रहा हूं। ये आप इसको देखो, ये क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, ए आई जे किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एलिमेंट जो होगा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, फॉर ऑल, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये उल्टा जो ए आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, यानी सभी के लिए। देखो इसने क्या बोला है, एलिमेंट्स आर जीरो, एलिमेंट जीरो होंगे, लेकिन कौन से वाले एलिमेंट जीरो होंगे, जहां पर आई और जे इक्वल नहीं होता। तो अभी मैंने आपको बताया था कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जहां पर आई और जे इक्वल नहीं होता, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी डायगोनल के अलावा जितने भी होंगे वहां पर सभी में सभी एलिमेंट जीरो होंगे। लेकिन डायगोनल के बारे में तो कुछ नहीं बोला, तो डायगोनल कुछ भी हो सकता है, डायगोनल के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं है। आपको क्या याद रखना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट सभी के सभी जीरो होते हैं, दैट्स इट। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप ये एक मैट्रिक्स आप देखो, देखिए मैं डायगोनल के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा हूं, डायगोनल को आप हटा दो। डायगोनल के अलावा जितने भी नॉन डायगोनल है, जैसे ये सभी नॉन डायगोनल है, देख रहे हैं आप येलो वाले जितने भी है नॉन डायगोनल है, तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट जो आप देख रहे हो ये सभी जीरो हैं। ठीक है, अच्छा डायगोनल कुछ भी हो सकता है, डायगोनल के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चाहे हो सकता है डायगोनल में ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, ये सेवन हो, डायगोनल से कोई लेना देना आपको है ही नहीं। भाई नॉन डायगोनल सारे अगर जीरो हो जाएंगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। अब जैसे एक 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 मेरा मतलब है इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है। ओके, अच्छा जैसे इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 है, तो उसको 3 बाय 3 भी आप बोल सकते हो। तो इसमें आप देखोगे डायगोनल के अलावा, ये देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो, डायगोनल कुछ भी हो, डायगोनल भी जीरो हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए। अच्छा, अब एक थोड़ा सा मेन पॉइंट है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है जिसका ऑर्डर 1 इंटू 1 है, यानी एक ही एलिमेंट है, और इसमें एक ही एलिमेंट आपको नजर आ रहा है। तो याद रखिए, अगर आपको एक ही एलिमेंट नजर आता है किसी भी मैट्रिक्स में, तो वो भी एक क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ओके, तो होपफुली अब आपको डायगोनल समझ आ गया होगा। और इसमें एक नोट करके भी लिखा हुआ है, नोट में आपको एक्सप्लेन करता हूं। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको देखने के लिए मिलेगा कि DIAG 1 और 3, तो इसका मतलब DIAG मतलब होता है डायगोनल। तो ये आपको बताना चाह रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में 1 और 3 आ रहा है, तो इसके डायगोनल में 1 और आप 3 लगा दो, और नॉन डायगोनल तो आपको पता ही क्या होता है, जीरो। तो इस तरह से भी डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर 5 भी होता, तो इसका मतलब अभी डायगोनल में कौन कौन आ रहा है, 1 भी आ रहा है और 3 आ रहा है, और साथ ही साथ में 5 भी आ रहा है। ओके, ये चीज आपको याद रखनी होगी। अब हम बात करते हैं अगले टाइप के मैट्रिक्स के बारे में। तो अगला जो मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स, उसको हम इस डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ए आई जे जो है वो जीरो होगा। अच्छा, ए आई जे अभी मैंने आपको बताया था, ए आई जे किसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं बताइए, एलिमेंट्स को। तो ये बताना चाह रहा है कि एलिमेंट जीरो होंगे। भाई कौन से एलिमेंट जीरो होंगे, जहां पर आई और जे इक्वल नहीं होते। तो कहां पर आई और जे इक्वल नहीं होते, बताइए कहां पर आई और जे इक्वल नहीं होते, नॉन डायगोनल में। तो ये बताना चाहता है सभी नॉन डायगोनल जीरो होंगे। तो आपको लगेगा कि ये अभी तो ऊपर हमने ऐसा ही करा था, ऊपर भी यही था नॉन डायगोनल जीरो नहीं होते, इसमें भी यही है। तो यानी ये भी एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स ही हो गई। लेकिन इसमें एक एडिशनल बात और भी है। वो एडिशनल बात क्या है, कि इसमें ए आई जे के होगा। अब ये के का मतलब कोई भी नंबर होगा, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, यानी ये बात पर फोकस कीजिए। अच्छा, आई और जे इक्वल कहां होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स में आई और जे इक्वल होते हैं। कहां इक्वल होते हैं, डायगोनल में। आप देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए येलो कलर से जो शेड है डायगोनल होता है। अब इसमें सभी एलिमेंट सेम है। तो ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है दो बातें। पहली बात तो कि वो सभी एलिमेंट जीरो होंगे जहां पर आई और जे इक्वल नहीं होता। तो कहां पर नहीं होता, नॉन डायगोनल, तो नॉन डायगोनल सभी जीरो होंगे।
और आई और जे जहां पर इक्वल होता है, यानी डायगोनल एलिमेंट सभी के सभी के इक्वल होंगे, के का मतलब सेम होंगे, एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल होंगे। जैसे आप ये देखिए, इसमें नॉन डायगोनल तो जीरो है, वो तो दिख रहा है, लेकिन डायगोनल वालों के ऊपर भी एक रेस्ट्रिक्शन है कि वो दोनों या तीनों या जितने भी है वो सेम होने चाहिए। जैसे इसमें देखो, नॉन डायगोनल जीरो है, आपको दिख रहा है नॉन डायगोनल जीरो है, लेकिन डायगोनल वाले सभी के सभी एक जैसे होने जरूरी हैं, तो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ओके, तो स्केलर मैट्रिक्स अब आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आ जाते हैं आइडेंटिटी में, उसको भी ऐसे पढ़िए। नॉर्मली इसको ऐसे बताया नहीं जाता, आप इसको ऐसे ही करना, लेकिन ध्यान से, नॉर्मली बस बता दिया जाता है कि इसमें ऐसा होना चाहिए ओरली, तो ये चीज भी मुझे लगता है पता होनी जरूरी है। तो चलिए इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है कि एलिमेंट जीरो होने चाहिए, लेकिन कौन से वाले, जिसमें आई और जे इक्वल नहीं होता, यानी अगेन नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट जीरो होंगे, ठीक है। और लेकिन डायगोनल वाले जो एलिमेंट होते हैं, डायगोनल वाले एलिमेंट सभी के किसके इक्वल होंगे, वन के इक्वल होंगे, पर्टिकुलरली वन के इक्वल होंगे। तो यहां पर इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे आप ये देखिए, नॉन डायगोनल तो जीरो है ही, लेकिन डायगोनल, ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट है सभी वन 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 है। तो ऑर्डर तो खैर कुछ भी हो सकता है, 2 by 2, 3 by 3, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। तो ये, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑर्डर खैर कुछ भी हो सकता है। अगर 2 by 2 का ऑर्डर हुआ तो I2 लिख दो, 3 by 3 का ऑर्डर हुआ तो I3 लिख दो, ये चीजें होती हैं। तो अगर आप ध्यान से सोचें, तो ये जो डायगोनल था, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया, और आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स हो गया, इन तीनों में कॉमन बात थी। क्या कॉमन बात थी? इन तीनों में ही नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते थे। क्या होते थे? जीरो। लेकिन स्पेशली स्केलर और आइडेंटिटी में एक चीजें और भी ऐड हो गई। स्केलर में क्या था कि डायगोनल वालों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ गई कि वो सब एक जैसे होने चाहिए, और इसमें रेस्ट्रिक्शन आ गई कि वो सभी वन होने चाहिए। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये इनको थोड़ा अलग बनाता है। अच्छा, अब आता है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स, चाहे वो स्क्वायर हो, जैसे ये स्क्वायर आपको दिख रहा है 2 by 2 ऑर्डर है, चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, ऑर्डर कुछ भी हो, अगर उसके सभी एलिमेंट जीरो जीरो हैं, तो उसको बोला जाता है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ओ से। किससे? कैपिटल ओ से। ओके। अच्छा, इसके बाद आता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो आप बताने की कोशिश करेंगे अपर ट्राइंगुलर क्या होता है। देखिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, पता भी चल रहा है एम क्रॉस एम है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इसको अपर ट्राइंगुलर तब बोलेंगे जब वो सभी एलिमेंट जीरो हो जहां पर आई जो है जे से बड़ा होता है। तो आप सोचिए, कौन से एलिमेंट जीरो होंगे जहां पर आई जे से बड़ा होता है? तो कहां पर आई जो है जे से बड़ा होता है, बताइए? बिलो दी डायगनल, डायगनल के नीचे सब जीरो हो जाएंगे। तो देखिए, यहां पर आप इसका एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा डायगनल होता है, तो डायगनल के नीचे आप सभी एलिमेंट को देखेंगे तो सारे के सारे जीरो 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 हैं। अब डायगनल या डायगनल के ऊपर के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बोला, तो आपको कोई भी मैट्रिक्स ऐसी दिखती है जिसमें डायगनल के बिलो सभी के सभी जीरो हो जाए, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें डायगनल के ऊपर वाले सभी जीरो हो जाएंगे। आई स्मॉलर देन जे कहां पर होता है? डायगनल के ऊपर। तो डायगनल के ऊपर सारे जीरो हो जाएं, तो वो हमारा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। ओके। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अलग अगले टॉपिक पर। जैसे मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, इसमें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ये ट्रेस जो है इसका क्या मतलब होता है। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसे पता चला? स्क्वायर, एन क्रॉस एन लिखा हुआ है, स्क्वायर होगा। तो ट्रेस ऑफ ए, ए तो मैट्रिक्स हो गई, ट्रेस को टी आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ ऑल दी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। यानी अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो अगर आपको इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है, तो ट्रेस का मतलब बड़ा इजी सा होता है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सम कर दीजिए। मान लीजिए इसका नाम ए है, तो ट्रेस ऑफ ए होगा 1 + 5 + 9, यानी ये 6 और 9 कितना होता है? 15 होता है, तो ये 15 हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेस। ओके। अभी आ जाते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में। तो इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? दो मैट्रिसेस को इक्वेट करना। मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, एक है ABCD, और इसका जो ऑर्डर है साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है 2 by 2, और एक मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 3 एंड 4। ओके। इसका ऑर्डर भी है 2 by 2। तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, पहली बात तो इक्वेट तभी कर सकते हैं जब ऑर्डर सेम होता है, तो हाँ, इसमें ऑर्डर सेम है, नो प्रॉब्लम, इसमें ऑर्डर सेम है। तो इसे अगर आप कंपेयर करोगे, इक्वेट करोगे, तो ए की वैल्यू आपको क्लियरली कितना नजर आ रहा है? 1 नजर आ रहा है। बी की वैल्यू आपको नजर आ रहा है 2। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप कंपेयर करो, आपको सारे नंबर्स मिल जाएंगे।
चलिए अब इसमें एक खास चीज मैं आपको समझाता हूँ, वो खास चीज क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे आपको एक ही वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग जगह से भी मिल सकती है। मान लीजिए ऐसे कुछ लिखा हुआ है और इक्वल टू, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये 4 है। अगर मैं आपसे पूछूं y की वैल्यू क्या होगी तो बहुत सिंपल है, 2 हो जाएगा। z की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगा। और अगर आप x की वैल्यू देखते हैं तो वो क्या है, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहां से x की वैल्यू देखेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 5 आ रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आप एक सिंगल वेरिएबल जो कि x है, उसकी वैल्यू दो अलग अलग जगह से आप निकालोगे तो वो वैल्यूज सेम आनी चाहिए, अलग नहीं आनी चाहिए। जैसे एक तो 1 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम कब नहीं होती, प्रॉब्लम तब नहीं होती जब दोनों से सेम आंसर आता। मान लीजिए 0 होता, तो अगर यहां पर 0 है तो अभी भी x की वैल्यू कितना आपको मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि अगर आप एक ही वेरिएबल की वैल्यू दो अलग अलग जगह से निकालोगे तो आंसर विल बी सेम। आंसर शुड बी सेम, सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है ना, तो इसका मतलब वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। उसका आंसर हम लोग लिखेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड। देखो इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लो दो प्लेसेस हैं, एक प्लेस ए है और एक प्लेस बी है। ठीक है, मान लीजिए इंडिया है और ये है अमेरिका। अच्छा, इंडिया में जो वाटर का केमिकल फॉर्मूला आपको पता है, H2O होता है, पता है सभी को। अब इंडिया में कहीं पर भी आप वाटर ले लो, उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O होगा। और अमेरिका में भी वाटर का फॉर्मूला H2O होगा। तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि एक ही तरह का जो ऑब्जेक्ट है, उसकी वैल्यू कितनी भी अलग अलग जगह से निकालो, सबसे आंसर क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए, रिजल्ट सेम आना चाहिए। ओके, तो इसी वजह से क्या होता है, अगर आपको दो अलग अलग जगह से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो और सेम आ रहा है तो ठीक है, अलग अलग आ रहा है तो वो गड़बड़ है। तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो ये इक्वालिटी का टॉपिक था। तो अभी जितना मैंने आपको काम कराया है उससे आप ये वर्कशीट नंबर 1 जो है इजिली कर सकते हो। जैसे इसमें बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो ये आपको नजर आ रहा है मैट्रिक्स, इसमें क्या पूछा है कि नंबर ऑफ रोज कितना है। तो सिंपल सा नजर आ रहा है, इसमें 3 रोज हैं। अच्छा, इसमें कितने कॉलम्स हैं, तो 4 इसमें कॉलम्स हैं। तो इसके लिए उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 3/4 हो जाएगा। ओके, अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एंट्रीज कुछ भी बोल सकते हैं। तो 3 रोज है, 4 कॉलम्स है, तो 3 into 4 कितना हो जाएगा, 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे। कितना इजी है। अभी आपको ये सब एलिमेंट्स निकालने हैं, A2 3। तो A2 3 मतलब जो एलिमेंट सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दैट इज 8। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, काफी इजी सा टॉपिक है। अच्छा, इसमें इन सभी का ऑर्डर आपने बताना है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स है, तो 2/4 हो जाएगा। इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स है, तो 3/2 हो जाएगा। इसमें एक रो है और 4 कॉलम्स है, तो 1/4 हो जाएगा। और आपको ये नजर आ रहा है एक रो मैट्रिक्स की तरह। ओके, अभी बताया था। इसमें ऑर्डर 1/2 हो जाएगा। तो कितना सिंपल है, इसका लास्ट का ऑर्डर 1/1 हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसमें थोड़े से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, उनसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन ले लेते हैं 11th क्वेश्चन। ओके, अब 11th क्वेश्चन कैसे करेंगे, इन्होंने बोला है कि ये वैल्यू निकालिए। आपको निकालना है A23 प्लस A32। ओके, अब A23 A32 को निकालकर ऐड करना है, आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आप देखें, एलिमेंट निकालने के लिए आपको दो सिचुएशंस दी गई हैं। पहली सिचुएशन ये है कि ये फॉर्मूला यूज करना अगर i जो है j से बड़ा है। अच्छा, इस केस में आप देखो, i जो है 2 है और j जो है 3 है, तो i तो j से छोटा है। तो छोटा है तो ये वाला केस लगेगा, यानी ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना होगा। कौन सा फॉर्मूला, -i + 2j + 3। और इसमें आपको i की जगह में 2 और j की जगह में 3 रख देना होगा। ओके, तो i की जगह में 2 आ गया और j की जगह में 3 आ गया। तो इसका जो आंसर होगा, -2 + 6 + 3 9 - 2, ये हो जाएगा 7। तो इसका आंसर 7 आ गया। अगेन A32 क्या होगा, तो यहां पर आप देखेंगे i जो है j से बड़ा है, तो ये वाला केस है। तो i j से बड़ा कहां पर होता है, फर्स्ट वाले में। तो ये इसमें आप जो है i और j की वैल्यू 3 और 2 रख दो। तो चलिए यहां रख देते हैं, i की जगह 3 और j की जगह 2। 2 3 = 6 -2 इज 4, मॉड्यूलस 4 जो है 4 ही होता है। तो 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 11। दैट्स इट, कितना इजी था देखिए। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं हम। जैसे कि आपको ये पूछा गया है कि मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है। तो 2/3 का मतलब होता है 2 रोज हैं और 3 जो है कॉलम्स हैं। तो डैश में ऐसे लगा देता हूं, ऐसे। ओके,
अब इसमें बोला है कि बताइए आप कितने ऐसे मैट्रिसेस बना सकते हो जिसमें 0 1 और 2 आएगा। मतलब प्रैक्टिकली इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपको ये तीन नंबर्स दे दूं 0 1 और 2, और मैं आपसे बोलूं कि आप 0 1 और 2 को इसमें फिल कर दो, तो जैसे आपने किसी को भी कितनी बार भी आप यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपने ऐसे करा, इधर 0, इधर 1, इधर भी 1, इधर 2, इधर 1, इधर 0। तो किसी को भी कितनी भी बार यूज करो, कहीं भी लगाओ, जैसे एक मैट्रिक्स आपके पास आ गई। तो ऐसे आप कितनी और बना सकते हो, तो काफी सारी बना सकते हैं हम तो टोटल कितनी बनाएंगे वो हमें बताना है। तो यहाँ पर यूज होता है फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग, जो 11th क्लास में आप लोगों ने किया है। देखिए, जब आप फर्स्ट वाला जो फिल इन दी ब्लैंक है, जो ब्लैंक आपको नजर आ रहा है, उसे फिल करने के लिए कितने ऑप्शन आपके पास हैं? तीन ऑप्शन है भाई। ऑब्वियसली इस प्लेस पर या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा। तो थ्री ऑप्शंस आर देयर। यहां पर भी थ्री ऑप्शंस हैं, यहां भी थ्री ऑप्शंस हैं, हर जगह थ्री ऑप्शंस हैं। तो आपको पता है जितने भी वेज होते हैं उन सभी को क्या कर दिया जाता है? मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाता है। तो इनको जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 3 raised to power 6, यानी 729 अलग अलग मेट्रिसेस आप बना सकते हो। तो ये याद रखना। और शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? जितने भी एलिमेंट्स आपके पास हैं, कितने एलिमेंट्स है? 3 है। और जितने जगह पर आपको फिक्स करना है भाई, 2 into 3 का ऑर्डर है तो 6 प्लेसेस हो जाएंगे, तो 3 raised to power 6। ओके। जैसे मान लीजिए 2 by 2 का मैट्रिक्स होता, और आपके पास एलिमेंट्स भी टू होते, एक 0 और एक 1। तो जितने एलिमेंट्स होते हैं और जितने जगह पर उन्हें फिक्स करना है, चार जगह 1 2 3 4, 2 raised to power 4, यानी 16 मेट्रिसेस आप इसमें बना सकते थे। तो ये आपको देखना है। अब आप इस वाले वर्कशीट में जब आगे क्वेश्चंस देखेंगे, तो सभी वो कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पर कोई इसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। देखिए, जैसे 19 में लिखा हुआ है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तो इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि वो जो है इक्वल ही नहीं होगा, हो सकता है वहां एक ही वेरिएबल की दो अलग अलग आंसर्स आ रहे हो। ओके, चलिए अब हम करते हैं थोड़ा सा और जो क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए 7th क्वेश्चन है, तो आपको एक 2 by 2 का मैट्रिक्स फॉर्म करना है। 2 by 2 का, तो आपको पता है 2 by 2 का मैट्रिक्स जो होता है उसमें चार एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। दूसरा A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फिर A21 और A22, ये हो जाता है। चलिए इसका नाम जो है रख देते हैं कुछ A, ऐसे। तो आपको ये चारों एलिमेंट्स निकालने हैं और आपको एलिमेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो जैसे आपको फर्स्ट वाला एलिमेंट यानी ये वाला निकालना है, A11। तो A11 कैसे निकाला जाएगा? तो आपको I और J की जगह पे 1 1 प्लेस कर देना है। जैसे ये आ जाएगा 1 प्लस 2 into 1 इज ऑल्सो 2, 2/2 स्क्वायर, तो दैट इज 9/2। तो इसकी जगह पे 9/2। इसी तरह से सारे एलिमेंट्स निकाल के और आपको प्लेस कर देना है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। चलिए अब इसमें दो क्वेश्चंस और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अच्छा, इसमें बोला है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर पी बाय क्यू है। अब ये लिखा हुआ है टाइप इज पी बाय क्यू, तो वो अंडरस्टूड है, टाइप इज पी बाय क्यू मतलब ऑर्डर ही बात कर रहे हैं वो। तो पी बाय क्यू, अच्छा पी बाय क्यू से थोड़ा इजी समझने के लिए एक काम करते हैं, मैं इनको नंबर लिख देता हूँ। इसको 2 ले लेते हैं और इसको 3 ले लेते हैं। अब ठीक है ना? थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लो, 2 रोज हैं और 3 जो है कॉलम्स हैं, 1 2 3। तो कोई भी नंबर मैं लिख देता हूँ, 1 6 4 3 9 7, ऐसे करके। ओके। अब यहां पर आप देखिए, इन्होंने क्या बोला है? आर इज अ रो ऑफ ए। अब ये जो ए आपको नजर आ रहा है, जो मैट्रिक्स मैंने बनाया है, इसका कोई भी एक रो ले लो जिसका नाम आर है। चलिए मैं इसमें फर्स्ट वाला रो ले लेता हूं, इसका नाम आर मैंने रख दिया, इस वाले रो का नाम जो है आर मैंने रख दिया। ओके। अब इन्होंने बोला है कि बताइए इसका आर एज अ मैट्रिक्स, अगर आप इस रो को एज अ मैट्रिक्स लिख दो। अच्छा, इसको मैं एज अ मैट्रिक्स लिख देता हूं, चलिए ऐसे हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑब्वियसली जब आपने एक रो लिया है तो रो तो एक ही होगा। अच्छा, कॉलम्स कितने होंगे? कॉलम्स में 3 होंगे, तो कॉलम्स 3 हो जाएंगे। और आपने 3 किसको माना था? क्यू को। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/Q। समझ आया? यानी कॉलम्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉलम तो जितने हैं उतने ही रहेंगे। भाई आप एक सिंगल रो ले रहे हो तो रो तो एक हो जाएगी, लेकिन कॉलम जितने हैं उतने ही रहेंगे, तो कॉलम क्यू ही रहेंगे, बस रो क्या हो जाएगी? सिंगल हो जाएगी। ओके। अगर यही क्वेश्चन को ऐसे बोल देता कि भाई एक काम करो, अगर आपने इसका एक कॉलम ले लिया तो उसका ऑर्डर क्या होगा एज अ मैट्रिक्स? मान लीजिए आपने इसमें सेकंड कॉलम ले लिया, तो सेकंड कॉलम लिया, एक कॉलम लिया, तो कॉलम में तो 1 आ जाएगा। ऑर्डर जब लिखेंगे तो कॉलम में तो 1 आएगा। रो कितनी हो जाएंगी? तो रो चेंज नहीं होंगी, रो तो 2 की 2 रहेंगी, यानी रो कितनी रहेंगी? पी ही रहेंगी। तो P/1 इसका ऑर्डर हो जाएगा। समझे आप? तो ये चीज था। अब इसमें बोला है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉलम मैट्रिक्स विद 5 रोज, एक कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम होता है आपको पता है, और 5 रोज हैं, ऐसे करके 5 रोज हैं।
6 7 8 1 4 ऐसे करके। तो इसने बोला है कि बताइए इसका एक अगर एक सिंगल रो ले लेंगे तो एज अ मैट्रिक्स उसका क्या ऑर्डर होगा। मान लीजिए आपने सिंगल रो ये फर्स्ट वाली ले ली, तो सिंगल रो एज अ मैट्रिक्स आप इसको ऐसा देख रहे हो तो इसका ऑर्डर 1 बाय 1 हो जाएगा, दैट्स इट। ये है। अच्छा अब क्वेश्चन है, मान लीजिए हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें बोला है कि बताइए किसी मैट्रिक्स में 7 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 7 एलिमेंट्स हैं। तो बताइए इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या है। अच्छा जैसे मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर 20 एलिमेंट्स होते तो बहुत सारे पॉसिबल ऑर्डर हो सकते थे। 4 बाय 5 हो सकता था, 5 बाय 4 हो सकता था, 10 बाय 2 भी हो सकता था, 2 बाय 10 भी हो सकता था, 20 बाय 1 भी हो सकता था, 1 बाय 20 भी हो सकता था। लेकिन अगर 7 होते तो 7 में तो बस दो ही ऑप्शन है, या तो 1 बाय 7 लिखिए या 7 बाय 1 लिखिए, यानी रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स से आप लिख सकते हैं। ये हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पर ये बेसिक चीजें हमारी सभी हो चुकी हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज आप इजिली अब हो जाएगा हमारा। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने कुछ मैट्रिसेस अभी आपको नहीं बताए हैं, जैसे कि ये स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अभी हम पहले ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस अगला जब टॉपिक करेंगे तो उसके साथ में आपको ये बताऊंगा। फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड हमने जो भी चीजें थी वो अच्छे से इसमें समझ ली है, होपफुली आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इतना ही करते हैं अभी से।